हेलो साथियों, सीईटी एग्ज़ाम 10+2 11 फरवरी 2023 मैथ का एक शानदार का क्वेश्चन आप इसको देखें। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण, देखो साथियों, ये समचतुर्भुज की आकृति होती है इस तरह से, और इसमें एक खासियत होती है, ये इसके विकर्ण होते हैं। ये मान लो ए बी सी डी कोई समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर इसकी ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी और ये भी भुजा ए होगी। यानी कि भुजा मैंने मान ली ए है और ये इसका पहला विकर्ण है। पहला विकर्ण मैंने मान लिया D1 और दूसरा विकर्ण मैंने मान लिया, उसकी लंबाई है D2। ये D1 है और ये D2 है। जब भी समचतुर्भुज की बात आए, सबसे पहले आप दो सूत्र हमेशा याद रखें। एक तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, वो क्या होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2, हमेशा याद रखें। और दूसरा सूत्र, उस पर भी बात कर लेते हैं कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, इसका मान 4a² के बराबर होता है। ये दो सूत्र आप निश्चित याद रखें। समचतुर्भुज का कोई भी सवाल है, 95% क्वेश्चन इनसे हल हो जाते हैं। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 12 सेमी है, यानी D1 का मान हमें 12 सेमी दे दिया पहला विकर्ण, और उसका क्षेत्रफल दे दिया 30। तो यहाँ तो क्षेत्रफल दे रखा है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 है, यहाँ 30 लिख दें। 1/2 गुणा D1 पहला विकर्ण 12 सेमी है, D2 हमें नहीं दिया है, आप इसको सोल्व कर लें। 2 को इससे काटेंगे, 2 छिकी 12, तो D2 का मान कितना आ जाएगा, 6 बचा। 6 इंटू D2, 6 का भाग जब इसमें दोगे तो 5 बार जाएगा, 6 पंजे 30, तो D2 का मान आ गया 5। हमसे पूछ रहा है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी भुजा ए का मान ज्ञात करना है। 4a² किसके बराबर है, D1²। D1 मीन्स पहला विकर्ण, और वो हमें दे रखा है, अभी आपको बताया D1 का मान हमें दे रखा है 12 सेमी। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, प्लस D2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो 4a² बराबर ये हो जाएंगे 169। टोटल जोड़ करेंगे, a² का मान आएगा 169, 169/4, और a का मान, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब इसमें हमें ऑप्शन कौन सा सही है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जब इसमें भाग दूंगा 13 का आधा होता है 6.5, तो 6.5 सेमी आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।